हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एवरी बुक्स रिव्यू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की बुक, जो है कपिल चौधरी सर की बुक। ये कपिल सर के जो बुक्स आती है, इनका जो कंटेंट भी काफ़ी मेरे को बेस्ट लगा। इनकी और भी जो किताबें हैं, बुक्स हैं, उनका भी मैं जल्द ही रिव्यू करने वाला हूँ। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आप कमेंट ना किए कि इसकी पीडीएफ दे दीजिए, आप टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ आपको मिल जाएगी। और ये है, मैं लेके आया हूँ सीईटी भारतीय अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बुक, जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की है, 2024 में होने वाली है सीईटी। ठीक है, उसकी जो है शेड्यूल है, डेट भी जारी हो गई है, ग्रेजुएशन लेवल और सेकेंडरी लेवल दोनों की। इस बुक को हम देखते हैं कम्प्लीटली। ठीक है, ये सिलेबस आप इसके अंदर देख सकते हो। भारत की अर्थव्यवस्था का जो सिलेबस है वो है, जैसे बजट है, निर्माण है, बैंकिंग है। ठीक है, और ये राजकोषीय, मौद्रिक नीतियाँ, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, कृषि, उद्योग, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, मुद्दे एवं पहल, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर्स प्लान्स, ग्रीन रिवॉल्यूशंस, वाइट रिवॉल्यूशंस, ब्लू रिवॉल्यूशन, वो सारी, और जो प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं, ठीक है, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके आर्थिक सुधार क्या है, सरकार की क्या पहल है, उस इस सिलेबस के हिसाब से ये है जो अपने इंडिया का जो अर्थव्यवस्था है वो दे रखा है। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। अब जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के जो सिलेबस है, वो राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें, आप पढ़ भी सकते हो। वृहद सिंचाई नदी घाट परियोजना, बजन भूमि सूखा क्षेत्र विकास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योगों विकास, ये आप टॉपिक देख लीजिए। ठीक है, अब इस बुक के अंदर जो दे रखे हैं, जो इंडेक्स है वो देख सकते हो। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सेम टू सेम जो सिलेबस के हिसाब से, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के हिसाब से। ठीक है, ये जो मैंने इंग्लिश में भी लिखे हैं, कई बार हम क्या टॉपिक समझ नहीं पाते, इसलिए लिखे हैं। जैसे एग्रीकल्चर मेजर क्रॉप्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, डेजर्ट फिक्शन है, इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ राजस्थान, रिको कोऑपरेटिव, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट प्लान्स, स्कीम्स, बजट 2000 जो बजट से, इकोनॉमिक रिव्यू है, फ्लेक्सिब वेलफेयर स्कीम्स ऑफ राजस्थान। अब इसके अंदर किस हिसाब से दे रखा है वो हम देखते हैं। बड़ा सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से दे रखा है। जैसे जो मान लीजिए फिस्कल पॉलिसी क्या है, तो सरकार का जो है इसमें 3 मेन घटक हैं, वो दे दिया कि भाई कर संरचना, बजट, विभिन्न प्रकार के घाटे। मतलब एकदम सिंपल दे रखा है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही है। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, बिना काम की चीज़ें तो इंक्लूड की ही नहीं है। सर ने जो डायरेक्टली क्वेश्चंस बनता है एग्जाम्स में, वही डायरेक्ट यहीं से पुटअप होगा। जो लाइन आप पढ़ोगे ना, यहीं से पुटअप्स होता है एग्जाम के अंदर, उसी हिसाब से ये बुक बनाए रखी है। ठीक है, आप देखते जाओ साथ साथ में ना, मैं पेज आगे करता हूँ, आप देखते जाइए। मतलब हर एक चीज़ एकदम बढ़िया तरीके से दे रखी है। जैसे बैंकिंग का जो है, ये देख सकते हो, बैंकिंग की हिस्ट्री दे दी, फिर द बैंक ऑफ राजस्थान, फिर आरबीआई, ये आप देख सकते हो। हर एक चीज़ बढ़िया तरीके से दे रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट भी कर रखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जैसे इस तरीके से समझाने की कोशिश थी, जिससे आप क्या कर सकते हो, सीआरआर, एसएलआर जो है बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। ये जो चैप्टर है ना, जो आर्ट्स स्टूडेंट के लिए थोड़ा क्या डिफ़िकल्टी करता है कि भाई ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो ये आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो इस बुक से। मतलब ये बुक देख सकते हो आप, इतनी पतली सी बुक है, ये एकदम पतली सी बुक है, और सीईटी में काफ़ी कारगर बुक साबित होगी डेफिनेटली। अब ये टॉपिक देखिए, कृषि एवं प्रमुख फसलें, काफ़ी बेहतर तरीके से दे रखा है। ठीक है, जैसे खरीफ फसलें हैं, फिर है रबी फसल, फिर जायद फसल, फिर कृषि जो रिवोल्यूशंस है,
क्रांति और उनके क्षेत्र दे दिए, किससे रिलेटेड क्या है, मतलब एक टेबल के फॉर्म में दे दिया। फिर आपको इकोनॉमिक सर्वे, अभी जो बुक आएगी एको लेटेस्ट आएगी नई सीटी के हिसाब से, उसके अंदर एक लेटेस्ट डाटा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो मक्का कहाँ है सबसे ज़्यादा, चावल है, ज्वार है, हर एक फसल दे दी और उनसे रिलेटेड चीज़ें काफ़ी बेहतर तरीके से दे रखी है। डेटा वेटा एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है यहाँ से, इतना कोई मतलब जो है ना मतलब सिंपल तरीके से दे दिया है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही इंक्लूड की है। जैसे ये देखिए सिंचाई परियोजना का टॉपिक देखिए आप, जो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना, कुछ डायग्राम से भी समझा रखा था कि इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इससे कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत है नहीं, पतली सी बुक है, इसको आराम से अपन पढ़ भी सकते हैं और इसका रिविज़न भी कर सकते हैं। ये टॉपिक आ गया अपने रिको के रिलेटेड, ठीक है। रिको की स्थापना कब हुई, क्या काम है इसका, क्या है, इससे रिलेटेड सारी इसकी विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन कौन सा है। राजस्थान के औद्योगिक पार्क हो गए, मेगा फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क, मिनी फूड पार्क। क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, अपन सोचते हैं क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं, तो ये बेहतर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डीपली पढ़ लें, एक दो बार रिविज़न कर लें तो आसानी से हम याद रख सकते हैं चीज़ों को। ये जो हस्तशिल्प कला है उसके बारे में दे दिया, जो इम्पोर्टेंट है वही लिखा है यहाँ पर। ये सहकारिता का टॉपिक आ गया, फिर स्थानीय स्वशासन, फिर जिला परिषद, ये सारी चीज़ें, गरीबी है, बेरोजगारी का टॉपिक्स है। इस यहाँ से भी एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। जो परसेंटेज इसमें ज़्यादातर क्या होता है, परसेंटेज रिलेटेड आती है, इससे रिलेटेड ये आता है, जैसे डेटा होता है ना भाई, ग्रामीण शहरी का जो रिलेटेड, राजस्थान में गरीबी, भारत में गरीबी, तो इससे रिलेटेड आती है। और इससे रिलेटेड जो समिति होती है ना, जैसे एग्जांपल हो गया रंगराजन समिति, तो इससे रिलेटेड समिति से भी क्वेश्चंस बनता है, जैसे सुरेश तेंदुलकर समिति, तो इससे भी यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे विकास योजनाएं हैं ये आप देख सकते हो, सामाजिक न्याय, अधिकृता, कमजोर वर्ग के प्रावधान, मतलब पूरा जो सिलेबस है कंप्लीट इंक्लूड कर रखा है और इनका जो टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता रखा है, ठीक है। इसके अंदर सारा कंप्लीट है। कैसी लगी आपको वीडियो पसंद है लाइक करना है, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और हमारी वेबसाइट पर भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो www.dkresult.in। थैंक यू एवरीवन।